चलो क्या पढ़ना है बकरे? सही में? अरे ये बहुत आसान है, क्या करेगा इसको पढ़ के? डायरेक्ट एंड इनवर्स प्रपोर्शन, है ना? ठीक है, तो इसको पढ़ने से पहले तो ये समझेंगे कि प्रपोर्शन किसको कहते हैं, ठीक है? और उससे पहले ये समझेंगे रेशियो किसको कहते हैं। तो रेशियो क्या है? रेशियो क्या है बकरू? कंपैरिजन ऑफ टू नंबर्स, है ना, या वेरिएबल्स बोल सकते हैं, ठीक है? मतलब तो यही है कि हम क्या कर रहे हैं बेटा कि दो नंबर्स का या वेरिएबल्स का क्या कर रहे हैं, कंपैरिजन कर रहे हैं। समझ में आ रहा है कि नहीं? ठीक है, तो कंपैरिजन ऑफ टू नंबर्स, कंपैरिजन ऑफ, है ना, एक ऊपर एक नीचे, कंपैरिजन ऑफ टू नंबर्स, वो हमारा क्या हो जाएगा? रेशियो हो जाएगा। ठीक है, इतने में तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, जैसे मान लो बकरे के पास कितनी टॉफी है, बी के पास है 5 टॉफी, ठीक है, और कौन है ये? हर्षित। हर्षित के पास है 10 टॉफी, ठीक है। तो अगर हमें क्या चाहिए बेटा, रेशियो चाहिए, ठीक है। मान लो हमें कहा गया B2H, क्या कहा गया? है ना, बकरी टू हर्षित कहा गया, ठीक है। तो B ऊपर और H नीचे, ठीक है। तो बकरी के पास कितनी टॉफी है? 5, हर्षित के पास कितनी है? 10, काटा, रेशियो आया 1/2, मतलब 1:2 का रेशियो है। समझ आया? और एक केस क्या आएगा, H2B कहा जाए, क्या कहा जाए? H2B, तो H ऊपर B नीचे। समझ में आ रही है बात? 10/5, तो ये आ गया 2:1। ठीक है, कोई दिक्कत है? रेशियो का सिग्निफिकेंस क्या है, क्यों पढ़ रहे हैं? कंपैरिजन इजी हो जाता है। कंपैरिजन क्या हो जाता है? जैसे ये देखो, ये आ रहा है ना 2:1, इसका मतलब क्या है कि उसके पास अगर एक है तो उसके पास 2, मतलब वो उसका डबल है, वो उसका समझ आ रहा है? और रेशियो में ना असली मजा तब आता है जब नीचे वाला 1 हो, मतलब ये जो आगे वाला है ये क्या हो जाए? 1। जैसे यहाँ भी ठीक है 1:2 है, इसका मतलब उसके पास अगर 2 तो उसके पास 1। समझ आ रहा है कि नहीं? उसके पास 2 तो उसके पास 1, मतलब उसके पास आधा है, उसके पास, है ना, 1/2 है। लेकिन दिक्कत क्या है कि अगर मैं इसको 1 बना दूं, मतलब इस 2 को क्या बनाऊं? 1, तो मैंने 2 से डिवाइड किया, इस 1 को भी किससे डिवाइड कर दूंगा? 2 से, तो क्या आएगा? 0.5। तो ये देख रहे हो 0.5:1, कि उसके पास 1 तो उसके पास आधा। 0.5 क्या होता है? आधा। तो रेशियो का मजा तब ज्यादा आता है जब ये 1 हो, ठीक है। बाकी कोई खास दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। बस वो मैंने मजे की बात करी कि ऐसे ज्यादा क्लैरिटी और मिल जाती है, ठीक है। बाकी सब ठीक है, चाहे 1:2 है, 3:2 मिलेगा, बहुत सारे रेशियो अलग अलग टाइप के मिलेंगे, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। बेटा बेटा यहाँ पढ़ा रहे हैं, वहाँ कहाँ देख रही हो? बहुत सुंदर लग रही है वो तुमको? अच्छा, दिख रहा है भाई? देख पे प्यार आ रहा है उसको? देखो, ये भाई बहन है, मतलब बहन बहन है। अब ठीक है क्या हो गया तुझे? देखो, सारा प्यार अभी आ जाए, घर जाके करना, ठीक है। इधर देख लो, अभी पढ़ा रहे हैं यहाँ। तो रेशियो क्या है बेटा? कंपैरिजन ऑफ टू नंबर्स या वेरिएबल्स बोल सकते हो। समझ में आ रहा है कि नहीं? ठीक है, अब आते हैं प्रपोर्शन पे। किस पे आएंगे? कि ये प्रपोर्शन क्या चीज है। प्रपोर्शन में क्या होगा बेटा? रेशियो का कंपैरिजन। किसका कंपैरिजन? प्रपोर्शन में क्या कंपेयर हो जाएंगे? रेशियो। कि जब हम कहते हैं कि दो रेशियो बराबर हैं, दो रेशियो बराबर हैं, ठीक है, तो क्या बनता है? प्रपोर्शन। क्या बात है, क्यों हंस रहा है? पहले पढ़ा है क्या? तो बोलना, अरे बोलना, अरे बोल। अच्छा, ऐसे ही हंस रहा है, ये भी ठीक है। कभी कभी ऐसे भी हंसी आती है। वाह, दांत तो बड़े मस्त है तेरे। चलो यार, हाँ, तो प्रपोर्शन क्या था? कि दो रेशियो बराबर हैं। दो रेशियो बेटा, जैसे अगर मैं कहूं A/B बराबर है C/D के, A/B बराबर है C/D के, तो इस केस में हम कहेंगे कि ये क्या है? प्रपोर्शनेट। ये क्या है बेटा? है ना, कि ये दोनों आपस में क्या है? प्रपोर्शनेट हैं। और प्रपोर्शन का साइन ये होता है, A:B है, ये C:D है, तो ये 4 डॉट इनके बीच में आते हैं। समझ में आया कि नहीं?
ठीक है, इसका मतलब ये कह रहा है कि ए बाई बी बराबर है सी बाय डी के। तो ये एक तरीके से क्या हो गया, कंपैरिजन ऑफ टू रेशियो हो गया कि दो रेशियो बराबर हैं, दो रेशियो बराबर हैं। ठीक है, तो दो नंबर या वेरिएबल का जब कंपैरिजन हुआ तो रेशियो है, दो रेशियो का जब कंपैरिजन हुआ तो क्या है बेटा, प्रोपोर्शन। मजा आया? क्या हो बकरू? नहीं आया। अच्छा आया ना, ठीक है, ले ले मजे ले, मतलब पढ़ाई के। ठीक है, इतने में कोई दिक्कत किसी को कहीं? अब आगे समझो कि चल क्या रहा है। ये डायरेक्ट प्रोपोर्शन क्या है और इनवर्स क्या है। ठीक है, डायरेक्ट क्या है और इनवर्स क्या है, क्या लगता है क्या है, किसी को पता है? तू चुप रह, तेरे को पिछले साल पढ़ाया हुआ है, 8 महीना छोटा है ना तू। अच्छा बोल चल, सॉरी। हाँ नहीं नहीं बोलना। ये जो मतलब जो ऊपर बड़ा, अच्छा बता नहीं पा रहा है ना, कोई नहीं, आराम से सोच, कोई दिक्कत नहीं है। ये जो ऊपर छोटा नीचे बड़ा, ऐसे जो चलो ठीक है, कोई बात नहीं, हो जाता है। देखो क्या है ना कि यहाँ ना बेटा ये देखा जाता है वेरिएबल्स के बीच का रिलेशन, क्या देखा जाता है, वेरिएबल के बीच का रिलेशन देखा जाता है। कैसे जरा समझना, अगर मैं कहूँ कि एक मेरे पास दो वेरिएबल हैं एक्स और वाई, मेरे पास क्या है, दो वेरिएबल। अच्छा तुम में से किस किस को ये नहीं पता वेरिएबल क्या होता है? अच्छा वेरिएबल क्या होता है यही नहीं पता। वेरिएबल कोई भी चीज हो सकती है जिसे हम नाप सकते हैं, जिसे हम नाप सकते हैं। ठीक है, जैसे तुम्हारे मार्क्स, स्कूल में जो तुम मार्क्स लाते हो वो वेरिएबल है। जैसे तुम्हारी एज है ना, वो भी एक वेरिएबल है। जैसे तुम्हारी हाइट, वो भी एक वेरिएबल है ना। जो भी चीजें हम नाप सकते हैं, ठीक है, और अलग अलग होती है और अलग अलग होती है। ठीक है, जैसे तुम सबकी हाइट क्या है, अलग अलग है। तुम सबकी एज क्या हो सकती है, अलग अलग हो, सेम भी हो सकती है लेकिन अलग भी हो सकती है। समझ आ रहा है कि नहीं? ठीक है, ऐसा तो नहीं है ना दुनिया में सबकी एज सेम हो जाएगी। हाँ, दो चार का तुम्हारा ग्रुप है, हो सकता है उसमें गलती से सबकी एज सेम हो जाए। ठीक है, वो एक अलग कहानी है, वो मैं नहीं कह रहा। ठीक है, तो जो भी चीजें अलग, इनकम, तुम सबके घर वालों की इनकम अलग अलग होगी। ठीक है, तुम सबके घर में कितने लोग हैं वो भी अलग अलग होगा। किसी के घर में 3 होंगे, किसी के घर में 4, किसी के घर में 10, किसी के घर में 12 हो सकते हैं। जॉइंट फैमिली हो सकती है, बहुत चीजें हैं। मतलब समझ आ रहा है कि नहीं? तो वेरिएबल बेटा यही है, जो वैल्यू है वेरिएबल एक। ठीक है, वैसे तो एट्रीब्यूट वर्ड प्रॉपर होता है उसके लिए, लेकिन अभी यही समझ लो। ठीक है, कि जो भी यहाँ पे हम ले लेते हैं क्वांटिटी को, ठीक है, कि हम मेजर कर सकते हैं, जिसको हम क्या कर सकते हैं, मेजर। ठीक है ना। जैसे एक बार लिख देता हूं मैं प्रॉपर, छोड़ो। देखो वेरिएबल क्या होता है पहले इसको समझो। वेरिएबल क्या है, कोई भी प्रॉपर्टी या कैरेक्टरिस्टिक है ना, एनी कैरेक्टरिस्टिक और प्रॉपर्टी, कोई भी कैरेक्टरिस्टिक बोल सकते हैं या फिर प्रॉपर्टी बोल सकते हैं। फीचर मतलब क्या बोल देंगे, फीचर, एनी कैरेक्टरिस्टिक और फीचर, है ना। डेट इज मेजरेबल, जो क्या है बेटा, है ना, जिसको नापा जा सकता है, जिसको नापा जा सकता है। एनी कैरेक्टरिस्टिक और फीचर डेट इज मेजरेबल। समझ आ रहा है कि नहीं? एंड चेंजेस इट्स वैल्यू, अपनी वैल्यू बदलता है, उसकी वैल्यू क्या होती है बेटा, बदलती है। ठीक है, तो उसको क्या बोल देंगे हम, वेरिएबल बोल देंगे। ठीक है, जैसे एज, तुम सबकी एज क्या हो सकती है, अलग अलग। इनकम क्या हो सकती है, अलग अलग। हाइट क्या हो सकती है, अलग अलग। और भी ऐसी कई चीज़ें होती है। समझ आ रहा है कि नहीं? तो वेरिएबल कोई भी चीज़, कोई भी कैरेक्टरिस्टिक जिसे हम नाप सकते हैं, या फीचर जिसे हम नाप सकते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत? यहाँ पे प्रॉपर में लिखता तो वो लिखता है एंड कैन एज्यूम डिफरेंट वैल्यूज, एंड कैन एज्यूम कि उसके अलग अलग वैल्यूज आ सकती है। ये सिंपल बनाने के लिए मैंने ये लिख दिया कि वैल्यू, क्योंकि नाम क्या है, वेरिएबल। ठीक है, वेरिएबल कहाँ से आया, वेरी, वेरी का मतलब होता है चेंज, वेरी का मतलब होता है चेंज, वेरी का मतलब क्या होता है बेटा, चेंज, है ना। तो जो चेंज होता है, चेंज करने की एबिलिटी है उसके अंदर, है ना, वो बदलता है पर्सन टू पर्सन, पर्सन टू पर्सन। अब जब मैथ की बात करते हैं ना, तो तुमने देखा होगा मैथ में होता है एक्स यूज होता है, वाई यूज होता है। ठीक
ठीक है, ये सब यूज होते हैं। तो ये x और y कोई वेरिएबल नहीं होता। लोगों को लगता है x वेरिएबल है, x कोई वेरिएबल नहीं है। हम मानेंगे किसी ना किसी को, जैसे क्वेश्चन के स्टार्टिंग में लिखा जाता है लेट एज बी x, लेट एज बी x, तो वहां x कोई वेरिएबल नहीं है, x वेरिएबल को डिनोट कर रहा है, x वेरिएबल को, समझ आ रहा है कि नहीं? वेरिएबल तो कौन है? एज। वेरिएबल तो कौन है? समझ आ रहा है कि नहीं? तो x y कोई वेरिएबल नहीं है, वो वेरिएबल को डिनोट कर रहा है, वो वेरिएबल को। आ रही है ना बात समझ में क्या कहना चाह रहा हूं? कोई कहेगा वेरिएबल क्या होता है, तो x कोई वेरिएबल नहीं है, वो जिसे डिनोट कर रहा है वेरिएबल वो है। आया कि नहीं? ये थोड़ी समझने वाली बात है। तुझे आ रहा है प्रिंस कि नहीं आ रहा? आराम से बता दूं। ठीक, तो ये चीज हो जाती है कि वेरिएबल क्या होता है, कोई कैरेक्टरिस्टिक या फीचर, ठीक है, जो मेजरेबल है और उसकी अलग अलग वैल्यूज हो सकती है। ठीक है, प्रॉपर में ये लिखता कि कैन एज्यूम, डैट कैन एज्यूम, इसके बाद लिख देते डैट कैन एज्यूम डिफरेंट वैल्यूज, कि उसकी अलग अलग वैल्यूज हो सकती है। कोई दिक्कत है इस बात में? अब देखो, अब यहां वापस आते हैं। ठीक है, तो देखो डायरेक्ट प्रोपोर्शन क्या है और इनवर्स प्रोपोर्शन क्या है, जरा इसको समझना। देखो प्रोपोर्शन है तो रेशियो तो बराबर होंगे ही, प्रोपोर्शन है तो रेशियो तो बराबर होंगे ही, लेकिन फिर फर्क कहाँ आता है जरा वो समझना कि डायरेक्ट प्रोपोर्शन में क्या होगा, हमारे पास देखो दोनों ही केसेस में दो दो वेरिएबल होंगे, एक्स और वाई। क्या होगा? एक्स और, दोनों ही केसेस में हमारे पास क्या है बेटा, दो दो वेरिएबल हैं, एक्स और वाई। इतनी बात समझ में आई? अब आगे चलो, देखो डायरेक्ट प्रोपोर्शन में क्या होगा ना कि अगर एक बढ़ेगा, एक वेरिएबल बढ़ेगा तो दूसरा भी बढ़ेगा, और एक कम होगा तो दूसरा भी कम होगा। बात समझ आई? कि यहाँ क्या होता है कि एक बढ़ता है तो दूसरा भी बढ़ता है, और एक कम होता है तो दूसरा भी कम होता है। और इनवर्स में क्या होता है कि एक बढ़ता है दूसरा घटता है, और एक घटेगा तो दूसरा बढ़ेगा। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल समझो, ये कोई फॉर्मल एग्जाम्पल नहीं है, ये इनफॉर्मल एग्जाम्पल है थोड़ा। ठीक है, मान लो मैं बकरी की पिटाई कर रहा हूँ, ठीक है, बकरी को चाटा मार रहा हूँ। क्या मार रहा हूँ? चाटा। ठीक है, देखो क्या हो रहा है यहाँ पे कि बकरी को जितनी तेज चाटा पड़ेगा उतना ही ज्यादा दर्द होगा। मान लो x क्या है? चाटे की स्पीड। x क्या है? चाटे की स्पीड है। ठीक है, और y क्या है? दर्द। y क्या है? दर्द, है ना? ये है स्पीड ऑफ स्लैप, SOS लिख देते हैं। ठीक है, स्पीड ऑफ स्लैप। ठीक है, और y क्या हो गया? पेन। y क्या हो गया? पेन। तो कह रहा है स्पीड ऑफ स्लैप जितना ज्यादा पेन उतना ज्यादा। समझ आ रहा है कि नहीं? ठीक है, और स्पीड ऑफ स्लैप जितना कम पेन उतना कम। समझ आ रहा है कि नहीं? तो यहाँ जो दो वेरिएबल हैं बेटा, उनमें क्या हो रहा है कि एक बढ़ रहा है। ठीक है, यहाँ मैंने गलती से शायद नीचे का एरो बना दिया, ठीक है, उल्टा कर दिया, एक मिनट रुक जाना बस। यहाँ क्या हो रहा है? स्पीड ऑफ स्लैप जितना ज्यादा है, ठीक है, पेन उतना ज्यादा। ठीक है, अच्छा सही बनाया था, वो मेरे ही समझने में थोड़ा कंफ्यूजन हुआ, कोई नहीं, चलो वो असल में सामने सामने लिखा जाता है। ठीक है, SOS बढ़ा तो पेन भी बढ़ा, और यहाँ SOS क्या हुआ? कम हुआ, तो पेन भी कम हुआ। समझ में आई बात कि नहीं? तो देख पा रहे हो इस बात को कि एक वेरिएबल बढ़ रहा है तो दूसरा भी बढ़ रहा है, और एक कम हो रहा है तो दूसरा भी कम हो रहा है। ठीक है, तो ये क्या हो गया? डायरेक्ट प्रोपोर्शन हो गया। ठीक है, आया समझ में? एक और जगह चलते हैं। यहाँ पे x क्या है? यहाँ x है वही स्पीड ऑफ स्लैप, स्पीड ऑफ स्लैप। ठीक है, लेकिन यहाँ y क्या है? यहाँ y को बोलेंगे, क्या बोल सकते हैं? मजा। ठीक है, अभी बताता हूँ कैसे, है ना। यहाँ y जो है वो फन है, मतलब फन बोलेंगे, क्या बोलेंगे मुझे एग्जैक्ट वर्ड नहीं पता भाई। ठीक है, हाँ, तो यहाँ क्या होगा? देखो स्पीड ऑफ स्लैप अगर ज्यादा है तो मजा कम आएगा, है ना, है ना। बकरा चिल्लाएगा, नहीं नहीं छोड़ दो छोड़ दो। ठीक है, और दूसरी बात क्या नहीं, एग्जाम्पल यही रहेगा, बकरा ही पिटेगा। देखो, हाँ, तो स्पीड ऑफ स्लैप अगर तेज है, ठीक है, तो मजा क्या आएगा? कम, है ना, पीट दिया। लेकिन यही अगर स्पीड ऑफ स्लैप क्या हो? कम, तो ऐसे राहत आएगी बकरे को, आहा बच गया, है ना। आएगी नहीं आएगी भाई? धीरे कभी ऐसा होता ना कि गुस्से में कोई है, लेकिन धीरे से चलो थोड़ा सा चाटा मार के चला गया, ठीक है, तो लगता है कि चलो बच गए, है ना। तो वही है ये, समझ आ गया।
वो ये बचने वाला मजा है कि चलो बच गए, ठीक है। तो यही यहाँ हो रहा है कि अगर स्पीड ऑफ स्लैप क्या है बेटा, कम है, स्पीड ऑफ स्लैप कम है, तो क्या होगा, मजा ज्यादा आएगा, बकरे को राहत मिलेगी, बकरा राहत की सांस लेगा, ठीक है ना। तो वही बात यहाँ पे हो रही है। तो राहत की सांस लेके बकरा भाग जाएगा चुपचाप, काम खत्म। समझा क्या है, सड़ा हुआ मुंह क्यों बना रहा है? समझ गया। हाँ, तो ये समझ में आया बेटा। तो इसमें क्या होता है, एक बढ़ता है दूसरा भी बढ़ता है, एक कम होता है दूसरा भी कम होता है। इसमें क्या होगा, एक बढ़ेगा तो दूसरा कम होगा, ठीक है, और एक कम होगा तो दूसरा बढ़ेगा। समझ आया? अब ये इनफॉर्मल एग्जाम्पल तो समझ आ गए, थोड़ा फॉर्मल की तरफ चलते हैं, ठीक है। ये तो ऐसे ही समझाने के लिए बस है, ठीक है। अब जरा समझो, अगर मैं कहूँ ना नॉर्मली कि 4 लोग मिलके, ठीक है, 6 रोटी खा जाते हैं, या चलो मैं बोलता हूँ 12 खा जाते हैं, 4 लोग क्या खा जाते हैं, 12, ठीक है। ये डायरेक्ट इनवर्स का थोड़ा प्रॉपर एग्जांपल लेते हैं। मैं कह रहा हूँ कि कुछ लोग हैं मेरे पास, ठीक है, नंबर ऑफ मेन, ये क्या हो गया, नंबर ऑफ मेन, ठीक है, इस तरीके से, ठीक है। और ये क्या खा रहे हैं, रोटी, क्या खा रहे हैं, रोटी, या चलो आम लेते हैं, मैंगो, वैसे भी आम का सीजन आ रहा है, एक मेन है और एक मैंगो, ठीक है, नॉर्मली। अब देखो क्या होगा, मैं कह रहा हूं कि 4 लोग मिलके 12 आम खा जाते हैं, ठीक है। अगर ये लोग हो जाएं 8 लोग हो जाएं, तो आम कितने हो जाएंगे, ठीक है, कितने हो जाएंगे, किस किस को पता है वैसे तो, हम सोच लो, सब सोच लो आराम आराम से। अगर 4 लोग 12 आम खा जाते हैं तो 8 लोग कितने आम खा जाएंगे, बोलो, ठीक है। एक सीधी सी बात है ना भाई, 4 लोग 12 आम खा रहे हैं, इसका मतलब एक आदमी 3 आम खा रहा है, ठीक है। तो ये 24 हो जाएगा, या ये कह सकते हो ये डबल हो गया तो ये भी डबल हो जाएगा, आ रहा है कि नहीं। आप ऐसे भी कर सकते हो 4 3 जा 12 तो 8 3 जा 24, या ये भी कर सकते हो 4 2 जा 8 तो 12 2 जा 24। आ रही है बात समझ में? लेकिन यहाँ में मेन ये है कि एग्जाम्पल ले रहा था कि ये डायरेक्ट का एग्जाम्पल है, क्यों, देख रहे हो, आदमी बढ़ गए तो आम भी बढ़ गए, आदमी बढ़ गए तो आम भी बढ़ गए। मजा आ रहा है? एनी काइंड ऑफ प्रॉब्लम? वेरी नाइस। क्या है बे, आम और आदमी, आम आदमी, है ना, देखा, आम आदमी। तो अब चलो पढ़ो, कोई बात नहीं देखो, सबने मिलके भगा दिया बेचारे को। देखो, मैन और मैंगो, मैन और मैंगो, अरे यहाँ क्यों ले रहे हैं मैन और मैंगो, ज्यादा ही पसंद आ गया है ना बकरे। ये सबको तेरा नाम पता लग जाएगा यार, बकरे बकरे बोल रहा हूँ मैं बार बार। अच्छा, शक्ल नहीं दिख रही, मतलब क्या कहना चाह रहा है, शक्ल भी दिखा दें? शक्ल भी दिख रही है, बहुत सी reflect हो रही है। नहीं, इतनी नहीं दिख रही, चलो, अरे चुप हो जाए, चल देखो इधर। अच्छा, अब अगर मैं कहूँ कि मान लो वही मैन आ जाते हैं, नंबर ऑफ मैन, ठीक है, कुछ लोग मिलके, ठीक है, किसी काम को, मान लो मैंने कहा 4 लोग मिलके, ठीक है, किसी काम को 24 दिन में कर लेते हैं, ये हो गया डेज, क्या हो गया, है ना, नंबर ऑफ डेज हो गया। ऐसे नंबर ऑफ लिख नहीं रहा हूँ, समझ जाना, ठीक है। कुछ लोग, 4 लोग मिलके किसी काम को 24 दिन में कर लेते हैं, उसी काम को करने के लिए अगर 8 लोग आ जाए, अब क्या हो, कितने दिन में हो जाएगा काम? हाँ हाँ बोलो बोलो, 12 दिन में। भाई आदमी डबल हो गए, आदमी क्या हो गए, डबल। समझ आ रहा है कि नहीं बेटा, आदमी क्या हो गए, डबल हो गए, ठीक है। तो क्या होगा, ये क्या हो जाएगा, आधा, ये क्या हो गया, आधा। समझ में आया कि नहीं? तो ये क्या हुआ, इनवर्स प्रोपोर्शन हो गया। ये क्या हो गया बेटा, कि देख रहे हो, ये बढ़ रहा है तो ये घट रहा है। मजा आया? तो होता क्या है ये समझ आ गया। अब सॉल्व करना सीखेंगे, बहुत इजी है, 2-4 एग्जाम्पल, बस काम खत्म हो जाएगा चैप्टर का, ठीक है। टेस्टी था, नोट कर लो इतना जितना पढ़ा है, फिर आगे पढ़ते हैं।
चलो इतना समझ में आया। अब देखो सुनो क्वेश्चन कैसे आएंगे, वही मैंने एग्जांपल वैसे ऑलरेडी दे दिया है, बस उन्हें प्रॉपर लिखना कैसे है वो बता देता हूँ, ठीक है, और कैसे सॉल्व करना है वो भी जरा समझना। जैसे एक क्वेश्चन ये आएगा, पहले तो आपको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा डायरेक्ट रिलेशन है या इनवर्स रिलेशन है, ठीक है। जैसे यहाँ लिखा है मैंने कि 4 people कैन ईट 12 मैंगोज। क्या लिखा बेटा? 12 mangoes. So how many mangoes can be eaten, या सीधा लिख देंगे how many mangoes 8 people eat, 8 people will eat। कितने लोग, 8 लोग मिलके कितने आम खा जाएंगे। इतनी बात समझ आई? इस क्वेश्चन को पढ़ के आपको डायरेक्ट पता लग जाएगा कौन सा रिलेशन हो रहा है डायरेक्ट। भाई आपको पता है ना, लोग बढ़ेंगे तो मैंगो भी बढ़ेंगे। समझ आ रहा है कि नहीं? तो यहाँ 2 वेरिएबल क्या हो गए, लोग और आम, लोग और, इतनी बात समझ आई? तो यहाँ आप ऐसे लिखोगे, नंबर ऑफ, टेबल बनाओगे, ठीक है। इस टेबल में क्या करोगे, लिखोगे एक तरफ नंबर ऑफ पीपल और एक तरफ लिखोगे, कौन इमोशनल हो रहा है, ये भी ठीक है, एक तरफ लिख दो बेटा नंबर ऑफ मैंगो। कोई दिक्कत? ठीक है। अब चलते हैं आगे। देखो अगर नंबर ऑफ पीपल क्या है 4, तो मैंगो कितना है 12। अब नंबर ऑफ पीपल क्या हो गया 8, ठीक है। तो ये आपको नहीं पता, ये आपको नहीं पता, ठीक है। तो इसको आप x ले लोगे, इसको आप क्या ले लोगे x, है ना। क्वेश्चन में लिख दोगे लेट, या जिसकी बुक में जैसे ऐसे सॉल्यूशन हो वो देख लेना, मैं नॉर्मल आपको बेसिक समझा देता हूँ कि लिख दोगे लेट नंबर ऑफ मैंगो बी, कौन शोर मचा रहा है बेटा, गिरना नहीं, दोनों आराम से। लेट नंबर ऑफ मैंगो बी x, है ना, या नंबर ऑफ मैंगो ईटन बाय 12 पीपल, ईटन बाय 12 पीपल बी x। अब जरा समझना कि जब यहाँ डायरेक्ट रिलेशन है, फर्क समझना। डायरेक्ट रिलेशन में क्या होता है, ऊपर नीचे लिखते हैं। डायरेक्ट रिलेशन में क्या लिखते हैं बेटा, ऊपर नीचे, ठीक है। जैसे ये समझना 4/12 ऐसे लिखोगे, 4/12 इज इक्वल टू 8/x। क्या लिखा मैंने, 4/12 इज इक्वल टू 8/x, ठीक है। फिर इसको सॉल्व करेंगे, ये पहला स्टेप हो गया। ये दूसरा कि ये उधर जाएगा, 4 × x बराबर 8 × 12, तो x बराबर 8 × 12 अपॉन में 4, और ये कट गया और ये क्या आ गया 12 2 = 24। इतनी बात समझ में आई? तो जब डायरेक्ट रिलेशन होता है ना, तो हम इन्हें ऊपर नीचे लिखते हैं। हम इन्हें क्या लिखते हैं बेटा, ठीक है। इनवर्स रिलेशन होता है तो ऊपर नीचे लिखने का मतलब यहाँ डिवाइड में लिखा है। इनवर्स होता है तो क्या करते हैं, मल्टीप्लाई। इनवर्स होता है तो क्या करते हैं, अभी देखो कैसे, ठीक है। डायरेक्ट में क्या करते हैं, ऊपर नीचे। इनवर्स में क्या करते हैं, मल्टीप्लाई। इनवर्स में क्या करते हैं, ठीक है। देखो कैसे, अगर मैं वही क्वेश्चन लेता हूं, मैंने बोला 4 men can do a work in 4 men can do a work in 24 days, ठीक है। कौन है ये, कॉपी को कौन खड़खड़ कर रहा है, ये तू है, बंद कर दे, नहीं तो गलती से बहुत कुछ हो जाएगा अभी। यहाँ पका रहा है फालतू में खड़खड़ करके, पढ़ ले चुपचाप। 4 men can do a work in 24 days, है ना, 24 दिनों में कर लेते हैं। कोई कहेगा कि 12 men कितने दिन में कर लेंगे। 12 men can do the same work in how many days? 12 men can do the same work। ऐसे हम लेते हैं कि in how many days 12 men can do the same work। देखो यहाँ एक बात आपको सीधी सीधी पता लग रही है कि अगर लोग बढ़ रहे हैं तो टाइम कम लगेगा। टाइम क्या लगेगा, कम। तो यहाँ कौन सा रिलेशन आइडेंटिफाई किया आपने, इनवर्स, ठीक है। अब आपको पता है इनवर्स में मैंने क्या बोला कि क्या आता है, मल्टीप्लाई। फिलहाल टेबल बनाओ,
यहाँ लिखा नंबर ऑफ मैन, क्या लिखा? नंबर ऑफ मैन। यहाँ लिखा नंबर ऑफ डेज, ठीक है। अब जब कितने लोग थे? 4 लोग थे, तो कितने दिन लग रहे थे? 24, ठीक है। कह रहा है 12 लोग हैं, कितने दिन लगेंगे? तो यहाँ क्या लोगे? x, तो क्या लिखोगे? लेट नंबर ऑफ डेज, ठीक है, टेकन बाय 12 मैन, ठीक है, टू डू द सेम वर्क बी x, ऐसे लिख लोगे, स्टेटमेंट बना लोगे। फिर क्या करोगे? मैंने क्या बोला? मल्टीप्लाई। अब क्या आएगा? तो यहाँ पे क्या होगा कि हम इन्हें क्या करेंगे बेटा? मल्टीप्लाई। यहाँ क्या करेंगे? मल्टीप्लाई। जैसे यहाँ क्या किया था? डिवाइड, तो यहाँ क्या करेंगे? मल्टीप्लाई। तो 4 इंटू 24 इज इक्वल टू 12 इंटू एक्स। समझ में आई बात? तो यहाँ क्या होगा? x इज इक्वल टू 4 इंटू 24 डिवाइडेड बाय 12। समझ में आया कि नहीं? ठीक है, कि 4 इंटू 24 बराबर 12 इंटू एक्स होगा। x बराबर ये आया, ठीक है। तो ये आ जाएगा तुम्हारा 8। कितना आ जाएगा बेटा? 8, है ना। 12 टू 24, x बराबर क्या आ गया? 8 आ गया। समझ आया कि नहीं? ठीक है, कोई दिक्कत है? क्या हुआ? लोग क्या हो गए? 3 गुना। लोग क्या हो गए? देखो यहाँ ना यही होता है कि ये मल्टीप्लाई बाय 3 हो रहा है, तो ये क्या होगा? डिवाइड बाय 3। ये क्या होगा? डिवाइड बाय 3। समझ में आ रही है बात कि नहीं? ठीक है, आया कि नहीं आया? ठीक है, कोई दिक्कत है तो बताइए। ठीक है, दूसरी बात, यहाँ वैसे मैंने मल्टीप्लाई में डाल दिया है ना, ठीक है। तो इससे आपको यही पता लग रहा है कि यहाँ क्या हो रहा है कि जो रेशियो सेम है 4/12, है ना। मतलब पीपल और मैंगो हमने ऊपर नीचे लिए, पीपल मैंगो हमने ऊपर नीचे लिए। और अगर इनवर्स प्रोपोर्शन में हम ऊपर नीचे लेके करते मल्टीप्लाई ना करके, तो क्या होता कि हमें मैन मैन नीचे लेना पड़ता, एक मैन ऊपर एक मैन नीचे, और मैं ये डेज ऊपर डेज नीचे, है ना। तो भी ये चीज हो जाता है, लेकिन वही सीधा याद कर लो कि अगर डायरेक्ट प्रोपोर्शन है तो डिवाइड में लेना है, ठीक है, और अगर इनवर्स प्रोपोर्शन है तो मल्टीप्लाई में लेना है। समझ में आया? अब अपनी बुक के सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस करो। तुमको जो जो डाउट आएंगे अगली क्लास में मैं ले लूंगा। मेरी तरफ से मुझे जो क्वेश्चन लगेंगे बताने लायक हैं वो मैं बता दूंगा, बस चक्कर खत्म हो जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत? और RD शर्मा वगैरह के क्वेश्चन भी करने हैं, ठीक है। और कल टेस्ट क्या साइंस का है, मैथ का है, ठीक है, पढ़ के आना, ठीक है। ये रुक जाओ, सब्र करो, भागने को हो रहा है, कह रहा भाग जाता हूँ छोड़ के। देखो फिलहाल ये, हाँ मैं ये कह रहा था, जैसे अगर हम यहाँ करते, अगर हमें डिवाइड में लेना होता तो हम इन्हें देते, सॉरी, जैसे ये 4/12 बराबर 24/x होता। समझ आ रहा है कि नहीं? तो यहाँ भी बात वही पड़ती, x इंटू 4 बराबर 24 इंटू 12, x बराबर 24 इंटू 12 डिवाइडेड बाय 4, 4 3 जा, एक मिनट कुछ गलती हुई, नहीं यहाँ गलती हो रही है। तुम एक काम करना, मल्टीप्लाई से कर लेना, ठीक है, वो चीज़ मत ही करना अभी, ठीक है, ऐसे कर लेना। बाकी तो यहाँ है वैसे, ठीक है, ये सामने वाला सीन मत करना, वही ठीक है, ठीक है, कि मल्टीप्लाई आपस में कर लो और ये हो गया, कोई नहीं। कोई दिक्कत है इस बात में किसी को? सब समझ में आ रहा है? तो यहाँ क्या होता है बेटा? मल्टीप्लाई, ठीक है, और वहाँ पे क्या होता है? डिवाइड, ठीक है। ये इस तरीके से 4 इंटू 24 हो गया, ठीक है, और वहाँ क्या था? डिवाइड था, ठीक है, आ गया, बराबर होगा 12 इंटू जो भी वहाँ है x, ठीक है। नोट कर लो बस आज के लिए। ठीक है, वो जो मैं पहले बता रहा था ना वो रहने देना, उसको भूल जाओ, ये ठीक है, परफेक्ट है, क्योंकि वो बताऊंगा वो कॉम्प्लिकेटेड होगा ज़्यादा। मैंने सोचा थोड़ा सिंपल करके वो हो जाएगा, लेकिन वो नहीं हुआ, यही ठीक है। ठीक है, कि क्या है, डायरेक्ट में क्या करना है, हमें डिवाइड में रखना है दोनों वेरिएबल को, जो ऐसे रखे हुए हैं ना,
तो ये एक है, ये दूसरा है डिवाइड में, और इसमें मल्टीप्लाई में, बस। ठीक है, और आइडेंटिफाई कर लोगे बड़े प्यार से, क्वेश्चन को समझ के हो गया। आसान चैप्टर है, ठीक है, मैंने तो पहले ही कहा था। ये बकरा ही नहीं मान रहा।